नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृपाशंकर। वैश्विक स्तर पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे पूरी दुनिया की तुलना में भारत की क्या स्थिति है। दोस्तों, भारत की सेना अब दुनिया में सबसे बड़ी पैदल सेना बन गई है। भारत के बाद इस सूची में दूसरे नंबर पर उत्तर कोरिया की सेना आती है। चीन अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यही नहीं, चीन अब पैदल सैनिकों की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस सूची में दूसरे नंबर पर उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग की सेना है। चीन और पाकिस्तान दो मोर्चों पर खतरे का सामना कर रहे भारत के पैदल सैनिकों की संख्या बढ़कर अब करीब 12,40,000 पहुंच गई है। वहीं देशों के पावर इंडेक्स की अगर बात करें, जिसमें कि सैन्य क्षमता, भूगोल से लेकर सैन्य क्षमता और भूगोल तक की श्रेणियां इसमें शामिल की जाती हैं। ऐसे में इस क्षमता के आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स अब पूरे विश्व में पहले नंबर पर है। वहीं रूस दूसरे नंबर पर और चीन तीसरे पायदान पर और भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें, वहीं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस सूची में 15वें नंबर पर आ चुका है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भारतीय सेना के पास मौजूद ऐसे अचूक हथियार जिन्होंने युद्ध के समय में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। बिना एलओसी पार किए दुश्मनों के कई ठिकाने तबाह किए थे। आइए जानते हैं कि भारतीय सेना के सहायक अंगों को, जिसके कारण न सिर्फ दुश्मन देश खौफ खाते हैं, युद्ध क्षेत्र में सीधे आने से भी बचते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रोबोट सोल्जर की। जी हाँ, रोबोट सोल्जर तमाम ऐसे आधुनिक हथियार हैं जो कई किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं। उनमें से एक है रोबोट सोल्जर। केंद्र सरकार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विषम परिस्थितियों में इंसानी नुकसान को शून्य तक लाने में जुटी हुई है और इस रोबोट के जरिए कहीं ना कहीं बहुत भारी जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं T-90 भीष्म की। ये इंडियन आर्मी का मुख्य युद्धक टैंक है जिसके जरिए जमीन और हवा में निशाना लगाया जा सकता है। इसे रूस ने सबसे पहले 1992 में तैयार किया था। इसकी अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अब बात करते हैं अर्जुन MK-1 की। जी हाँ, ये भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया करीब तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया। इसकी अधिकतम स्पीड की अगर बात की जाए तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इसके अलावा DRDO ने इजराइल की डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर अर्जुन MK-2 भी तैयार किया है। तो ये वो युद्धक है। इसके साथ ही अब बात करेंगे K9 वज्र की। जी हाँ, नाम से स्पष्ट है, इसका निर्माण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत की गई है। इसका निर्माण L&T ने किया है। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। अब बात करते हैं सरफेस माइन क्लियरिंग सिस्टम की। जी हाँ, ये लाइट वेट सिस्टम माइंस, IED और UXO जैसे विस्फोटकों की पहचान करने में भी सक्षम है। अब बात करते हैं आकाश मिसाइल की। आकाश मिसाइल जमीन से हवा में वार करने वाली मिडिल रेंज की मिसाइल है। ये मिसाइल किसी एयरक्राफ्ट पर 30 किलोमीटर दूर से निशाना लगाने में सक्षम है। वहीं अब बात करते हैं सुखोई Su-30 की। MKI ये ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर प्लेन है और इसे रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है। ये 1x30 mm GSH गन और 8000 किलोग्राम एक्सटर्नल आर्मामेंट ले जा सकता है। इसमें एक्टिव या सेमी एक्टिव रडार या इंफ्रारेड होमिंग क्लोज रेंज मिसाइल्स के साथ कई मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और बम ले जाने की भी क्षमता इसके अंदर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड की अगर बात करें तो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसकी रेंज हाई एल्टीट्यूड पर 3000 किलोमीटर, लो एल्टीट्यूड पर 1270 किलोमीटर है। अब बात MiG-29 मल्टी रोल रूसी एयरक्राफ्ट की। जी हाँ, ये एक ट्विन इंजन सिंगल सीटर मल्टी रोल रूसी एयरक्राफ्ट है और इसकी मैक्सिमम स्पीड की अगर बात की जाए तो 2445 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसमें 17 किलोमीटर कॉम्बैट सीलिंग है। ये 30 mm कैनन, 4 R60 क्लोज कॉम्बैट और 2 R27R मीडियम रेंज रडार गाइडेड मिसाइल्स और कई बमों को ढो सकता है। यह भारतीय वायुसेना को 1985 में मिला था। इसकी रेंज 1430 किलोमीटर है। तो ये वो खासियत इनकी जो हम आपको बता रहे हैं। अब बात MiG-27 की। जी हाँ, ग्राउंड अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट।
ये एक रूसी सिंगल इंजन सिंगल सीटर टेक्निकल स्ट्राइक ग्राउंड अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक 23 mm 6 बैरल रोटरी इंटीग्रल कैनन और कई रॉकेट या एयर टू सरफेस एयर टू एयर मिसाइल्स और बम समेत 4000 किलो तक का अन्य आर्मामेंट एक्सटर्नली ढो सकता है। इसकी अगर रेंज की बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब MiG-21 का जिक्र करते हैं। MiG-21 बिसन ये एक सिंगल इंजन सिंगल सीटर रूसी फाइटर प्लेन है। एक मल्टी रोल फाइटर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। ये 23 mm ट्विन बैरल कैनन और 4R-60 क्लोज कॉम्पैक्ट मिसाइल्स को ढो भी सकता है। अब बात होगी जगुआर फाइटर प्लेन की। जी हाँ, ये एक ट्विन इंजन सिंगल सीटर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। इस एंग्लो फ्रेंच एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इसमें 2 30 mm गन, 2 R350 मैजिक CCMS और 4750 kg का एक्सटर्नल स्टोर्स हैं वो भी इसमें ले जाने की क्षमता इसके साथ मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ताकतवर ये हथियार भारत के पास है एक प्रकार से। अब बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन की। जी हाँ, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। $5 अरब यानी कि 40,000 करोड़ रुपए में S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स रूस भारत को बेचेगा। 2025 तक मिलेगा ये पूरा डिफेंस सिस्टम। S-300 का उन्नत संस्करण लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल को भेदने में सक्षम है। इसके रडार 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। वहीं 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है। S-400 का रडार महज 5 मिनट में 12 लॉन्चर 3 मिसाइल एक साथ दागने की क्षमता रखता है। भारत की हवाई सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए रूस से भारत का ब्रह्मास्त्र यानी कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आ रहा है। जिस दिन भारतीय वायुसेना के पास ये S-400 आ गया तो फिर भारत के आसमान में दुश्मन तो छोड़िए परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इस हथियार का नाम है S-400। आपको बता दें जो कि रूस का नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के आने से न सिर्फ भारत की आसमानी ताकत में इजाफा होगा बल्कि भारत की हवाई सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 3 तरह के अलग अलग मिसाइल दाग सकता है। तो ये वो तमाम ऐसे मिसाइल, ऐसे प्लेन रहे, ऐसे हथियार रहे जो भारत की ताकत को दर्शाते हैं। और जी हाँ, दुश्मनों की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ नजर उठा के देख ले। जिस प्रकार से हमारी सेना की ये तैयारी है और जिस प्रकार के साधन हैं, भारत लगातार वैश्विक स्तर पर अपनी जो पहचान है, जो ताकत है, वो लगातार मजबूत कर पा रहा है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।